छठ का पर्व मनाया जाता है। नाम सुने हैं आप लोग? कार्तिक में भी मनाया जाता है और चैत्र में भी मनाया जाता है। आप लोग भी कभी छठ किए हैं? कितने लोग किए हैं? वहां हाथ उठा के बताइए तो। अच्छा, जिनके यहाँ छठ हुआ है या जो अपने आसपास के लोगों को छठ करते देखे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? वो हाथ उठाइए जो छठ का व्रत देखे हैं कहीं भी, किसी के यहाँ भी। सभी लोग देखे हैं ना? तो एक जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। अब जरा ये बताइए कि छठ का पर्व कितने दिन का होता है? 4 दिन का। उसमें पहला दिन क्या होता है? छठ के पहला दिन क्या करते हैं जी? नहाय खाए का मतलब क्या होता है? नहा को खाना चाहिए, मतलब 6 महीना में एक बार नहा को खाना चाहिए, बाकी दिन बस खाना चाहिए, फिर 6 महीना बाद नहाना चाहिए। नहीं, नहाय खाए का मतलब होता है पवित्र जीवन। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का पहला संकल्प है कि जिसका मन, जिसका तन, जिसका धन निर्मल हो जाए वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए छठ का पहला दिन नहाय खाए मतलब शुद्ध कर लीजिए सब कुछ। घर में चौका लगा लीजिए, शरीर को धो लीजिए, वस्त्र सफाई कर लीजिए। ये क्या है? शुद्धता। दूसरा दिन क्या होता है नहाय खाए के बाद वाला दिन? खड़ना। एक खड़ना अपभ्रंश शब्द है, इसका शुद्ध शब्द है खंडना। खंडना क्यों कहते हैं इसको? दूसरे दिन भगवान सूर्य की पूजा होती है सामने, उनको खीर का प्रसाद भोग लगा के, उनका प्रसाद पा करके भगवान से ये प्रार्थना किया जाता है कि प्रभु इसके बाद जो हम उपवास का व्रत ले रहे हैं वो बीच में खंडित न हो, ऐसी आप कृपा करिए। भगवान की कृपा से मेरा व्रत पूरा हो, बीच में खंडित न हो, टूटे नहीं, नष्ट न हो, इसलिए इसका नाम खंडना। ये थोड़ा धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते खड़ना हो गया, ठीक है ना? तीसरा दिन क्या होता है? खंडना के तीसरे दिन क्या, दूसरे दिन क्या करते हैं? पहला अर्घ। वो कब पड़ती है? शाम को। और फिर दूसरा अर्घ सुबह को। अब जरा आप विचार करिए कि तीसरे दिन सूर्य भगवान पहले सुबह आए कि शाम में आए? तो सुबह में आए तो अर्घ शाम में क्यों देते हैं? सुबह दे लेते हैं और दूसरा दिन शाम में देते। कोई दिक्कत थी? हाँ महाराज, दिक्कत थी ना, दूसरे दिन और एक दिन भूखे रहना पड़ता। पहले दिन, बहुत ध्यान से समझिए इस कथा को, पहले दिन शाम को अर्घ और दूसरे दिन सुबह को अर्घ। ऐसा क्यों? तो शाम को अर्घ देना मतलब डूबते हुए सूरज को अर्घ देना, और सुबह में अर्घ देना मतलब उगते हुए सूरज को अर्घ देना नहीं। डूबते हुए सूरज को अर्घ देना क्या है? तो हमारे आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, ये सब डूबते हुए सूरज हैं। नहीं, इनका जीवन अब अस्ताचलगामी हो रहा है। उगते हुए सूरज कौन है? तो घर के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे, ये उगते हुए सूरज, अभी इनका जीवन प्रारंभ हुआ। और अर्घ में क्या देते हैं? तो अपनी कमाई का एक हिस्सा। नहीं, अपनी कमाई से फल ले आए, ठेकुआ बना लिए, केला ले आए, संतरा ले आए, सेब ले आए, अंगूर ले आए। नहीं, ये अपनी कमाई से लाते हैं कि चोरी की कमाई से? अपनी कमाई का हिस्सा चढ़ाना, इसको अर्घ कहते हैं। तो हमारे कमाई का पहला हिस्सा किसको चढ़ना चाहिए?
डूबते हुए सूरज को, मतलब हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हमारी कमाई का पहला हिस्सा सुरक्षित होना चाहिए, और दूसरा हिस्सा घर के बच्चों के लिए उगते हुए सूरज, उनका हिस्सा क्या है, तो उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा की उचित व्यवस्था करना, ये क्या है, डूबते हुए सूरज को अर्घ देना। अब घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति अपने कमाई का हिस्सा निकालने वाले कितने लोग हैं कि हमारे कमाई का पहला हिस्सा हमारे माता पिता दादा दादी जो भी बड़े बुजुर्ग हो उनको प्राप्त हो। क्यों जी? अपने सास ससुर को सबसे पहला हिस्सा कितने लोग देते हैं? महाराज उनका से तो बोला चाली बंद होला 12 साल हो गए, रोसगदिया के बाद दुआरी अलग नहीं। तो घर के जो देवी देवता जो डूबते हुए सूरज हैं उनका से बोला चाली बंद। अब फिर डलिया भर भर के ठेकुआ लेके जा रहे हैं, कहाँ? तलाई पर, नदी पे। अगल बगल के लोगों को खोइछा भर प्रसाद दे दे के पैर पोछ रहे हैं, माई जी आशीर्वाद दीजिए। आप लिख लीजिए, हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, जिसके घर के माता पिता सास ससुर उनके व्यवहार से दुखी हैं, दुनिया का कोई देवी देवता आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं। आप ठेकुआ बांटते रहिए, ठेकुआ खाने वाले लोग मिल जाएंगे, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आशीर्वाद वही मिलेगा अपने घर के माता पिता बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले लीजिए, दुनिया का सब देवी देवता रोम रोम से आशीर्वाद देंगे आपको। ताली जोरदार बज रही है, इसका मतलब बात समझ में आ रही है ना? तो बात समझ में आ गई हो तो एक बार इस विधि से छठ कर लीजिए, दोबारा करिए न करिए, एक ही बार में काम बन जाएगा। अपने घर के जितने बड़े बुजुर्ग लोग जिनसे किसी कारण से नाराजगी बन गई है, एक बार उनके पैर पकड़ के उनको मना लीजिए, समझिए पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता का आशीर्वाद मिल गया आपको प्यारे। ये है छठ व्रत का सही विधि। भगवान को आप वस्तु से नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, कितना केला बांटे, कितना सेव बांटे, कितना ठेकुआ बांटे, इससे मतलब नहीं है। हम उस विधि को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बात समझ में आई कि पहला दिन डूबते हुए सूरज को ही क्यों अर्घ? घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं यही तो डूबते हुए सूरज है ना जी, कभी भी इनका जीवन समाप्त हो सकता है, इसलिए पहला अर्घ उनको चढ़ाइए। अब महाराज घर के देवी देवता से बोला चालिए बंद, और तालाब पे ठेकुआ बट रहा है, डलिया के डलिया। हम नहीं कह रहे, आप ही में से लोग आके कहते हैं महाराज 20 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी परेशान है। आप 20 जन्म से करते रहिए, परेशान रहिएगा, गलत तरीके से करिएगा, उसका लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए अपने धर्म को समझिए। ये क्या है? ये कथा क्यों सुनाए? देवकी वसुदेव बनने की विधि। आप देवकी बनिए, देवताओं के अनुसार जीवन जीना शुरू करिए, तो ये सब घर के देवी देवता हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब देवता हैं। इनकी पूजा प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष की फल देगा आपको।